तो ठीक है, हम अब आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द टुडे सेशन। तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द फंक्शंस, जहाँ पे हमने फंक्शंस की बेसिक को पढ़ा था। हमने जाना था कि फंक्शंस को एक एनालॉजी यूज करके कि फंक्शन यार एक चीट की तरह होता है। जैसे हम किसी फिल्म में देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग फिल्म जहाँ पे आप पेड़ के पास जाओगे, आपको एक चीट मिलता है। चीट में बताता है कि भाई तुम ऐसे जगह जाओ जहाँ सूरज और नदियाँ दोनों मिल के एक सवेरा बनाती है। फिर आप वहाँ पहुँचोगे, फिर वहाँ पे आपको एक दूसरा चीट मिलता है। वहाँ लिखा था कि पीपल के पेड़ के नीचे दो बड़ी सुरंग है, वहाँ पहुँचो, तो आप वहाँ पहुँचते हो। तो ऐसे हम लोग उस एनालॉजी से हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, मेन के अंदर फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, फंक्शंस कैसे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम करती है, फंक्शंस कैसे हमारे डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो इन सभी चीज़ों को हमने जाना था लास्ट बार में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एडवांस फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब एडवांस फंक्शन से मेरा मतलब क्या है कि हम डीप थोड़ा सा घुसेंगे फंक्शन के अंदर और देखेंगे फंक्शन एक्चुअली में क्या क्या जादू कर सकता है हमारे लिए। फंक्शंस को हम कैसे अपने प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इवन मोर सिंपलर। जैसे कि हम अभी रिकर्जन देखेंगे, हम देखेंगे स्कोप क्या होती है, हम देखेंगे कि पॉइंटर्स इस फंक्शंस मतलब फंक्शंस के बाद पॉइंटर्स का कंसेप्ट क्यों आता है, कैसे आता है, कॉल बाय डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। बट उसके पहले हम थोड़ी बहुत थियोरेटिकल चीज़ों के ऊपर अपना नज़र जरूर डालेंगे, जहाँ से हमें, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज होना हमारे प्रैक्टिकल बेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर को यार हम यहाँ शुरू करते हैं एंड हम अपना जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम बाय डिफाइनिंग द स्कोप। स्कोप क्या होता है? तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल बी स्टार्टिंग विथ इज द स्कोप ऑफ फंक्शन। स्कोप ऑफ ए फंक्शन, और मोर पार्टिकुलरली फंक्शन का तो स्कोप क्या ही होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल को यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आगे चल के एरे पढ़ने वाले हो या फिर आगे चल के आप फाइल हैंडलिंग पढ़ने वाले हो, तो आपको ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें ये फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो इसको आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, जैसे भी आप इसको सही लगे, या फिर आपको मैं बाद में नोट्स प्रोवाइड करूंगा इफ़ यू आस्क इन द कमेंट। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो यार देखो, हमारे लाइफ में कई केसेस आते हैं जहाँ पे यार एक बंदे दो नाम से जाने जाते हैं। लाइक ये मेरा होम है, मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये मेरा घर है, ठीक है। सो दिस इज माई होम। और यहाँ पे क्या है कि मैं अपने नाम हर्ष से जाना जाता हूँ, यहाँ मेरा नाम हर्ष है, ठीक है। एंड लेट्स से ये मेरा होम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई होम, ये मेरा घर है। उसके बाद अगर यार मैं अपने से नाना के यहाँ जाता हूँ, मेरे नाना के घर पे यार मुझे प्यार से वो लोग बुलाते हैं आदित्य, मान लो। ठीक है, तो वही सेम पर्सन, यही सेम पर्सन जो अपने घर पे माई होम के नाम से जाना जाता है, वो हमारे नाना के घर पे उसको आदित्य बोला जा रहा है। देन कम्स द स्कूल। भाई स्कूल क्यों पीछे रहे? स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में मेरा नाम रख दिया जाता है। लेट्स से स्कूल में मेरा नाम पड़ गया अमन, ठीक है। तो हुआ क्या कि देखो, पर्सन तो सेम है, पर्सन तो मैं ही हूँ, बट मुझे मेरे घर में हर्ष के नाम से जाना जा रहा है, घर के बाहर मुझे नाना के घर पे आदित्य के नाम से जाना जा रहा है, एंड देन इन माय स्कूल मैं सेम पर्सन अमन के नाम से जाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है। अब जैसे बोलिए कि मान लो मैं अपने नाना घर पे यहाँ पे हूँ, और मुझे किसी ने बोला कि मान लीजिए मेरे नाना हैं, उनको मेरे घर का नाम, मेरे स्कूल का नाम नहीं पता है, और नाना को किसी ने बोला कि अमन आपको बुला रहा है। नाना कहेंगे अमन कौन है यार? तो ऐसा चीजें अराइज होती है, ये दिक्कत। तो इसको हम लोग कहते हैं स्कोप, की आपका जो नाम है उसका स्कोप कहाँ तक है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, उनका एक स्कोप डिफाइन होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं कि यार स्कोप कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारा ये एरिया है, विल बी डिसाइडिंग है, तो हमारा मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया को हमने बोला कि भाई ये एरिया हमारे पास है, ये हमने कहा रीजन, रीजन वन है ये। अब इस रीजन वन के अंदर हमने बोला कि इंट है हमारे पास एक एक्स, और उसकी वैल्यू हमने बोल दिया 10। कि भाई एक इंट एक्स है, एक एक्स नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का, उसका वैल्यू आपने 10 बोल दिया। अब आपने क्या बोला कि भाई एक काम करो, आप प्रिंट कर दो एक्स को। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ एक्स लिख रहा हूँ, परसेंटेज डी नहीं लिख रहा हूँ।
गलत है पर ठीक है, समझने के लिए सही है, ठीक है, कि हमने प्रिंट करा दिया x को। अब ये तो हमारा रीजन 1 था, ठीक है। अब लेट से हमारे पास इससे भी एक और बड़ा रीजन था यहाँ पे, हमारे पास एक और रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन का क्या नाम है, रीजन 2, ठीक है। अब इस रीजन 2 में हमने आके बोला कि भाई आप क्या करो कि इंट x इक्वल टू 15, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब प्रिंट करो आप x को, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई अब आप क्या करो, प्रिंट कर दो x को। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब आप इस वाले प्रिंट को रन कर रहे होंगे, व्हेन यू रन दिस प्रिंट फंक्शन, तो भाई जब इस प्रिंट को आप देखोगे ना, तो आपने किसको क्या कहा, प्रिंट को, कि भाई x को देखो। तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में देखूं, अगर मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर में किसी ने कहा भाई हर्ष कौन है, ठीक है, मान लो किसी ने भाई कहा हर्ष कौन है, तो हर्ष को जब भी मेरे घर में बुलाया जाएगा ना, सबसे पहले मेरे घर में देखा जाएगा कि हर्ष क्या इस घर में एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ, तो वो हर्ष को बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर इस घर में एग्जिस्ट नहीं करता, देन हम अपने बाहर की दुनिया में जाएंगे। अब हम घर से बाहर निकल के देखेंगे क्या मेरे नाना घर पे कोई हर्ष एग्जिस्ट करता है, वहां भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो फिर नेक्स्ट हम अपने स्कूल में देखेंगे, तो चीजें ऐसे चलती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये जो रीजन 1 था हमारा, ये जो हमने सेट किया हुआ है, ये हमारा रीजन 1 है। अगर मैंने इसमें कहा कि भाई एक्स को प्रिंट करो, तो क्या होगा, सबसे पहले अपने घर के लोगों को देखा जाएगा, क्या हमारे घर में कोई एक्स नाम का व्यक्ति है। अगर हाँ, यहाँ पे हमारे एक्स नाम का व्यक्ति है जिसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 प्रिंट होगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब हम इस रीजन में आते हैं, और इस रीजन में आने के बाद जब ये वाला प्रिंट चलता है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, कि हमने कहा कि x को प्रिंट करो, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने घर में, इसका घर कौन है, रीजन 2 है, तो अपने घर में ये x को ढूंढेगा। अगर इसके घर में x की वैल्यू 15 है, तो ये 15 प्रिंट करेगा। हालांकि एक x यहाँ भी है, बट इसको उस x से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले अपने घर के लोगों को देखा जाता है। तो ये जो इसका विजिबिलिटी होता है ना, जैसे कि हमारे पास ये अंदर का रीजन हो गया, तो ये पार्ट में अगर शेड कर दूं, ये जो शेड हो गया, तो x इस शेडेड रीजन में पहले जाना जाएगा। तो इसी रीजन को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बाय द नेम ऑफ स्कोप, कि हमारे x का स्कोप इस शेडेड रीजन तक होता है। इन द सेम वे अब हम स्कोप को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लो कि मेरे पास एक स्कोप यहाँ पे है, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्कोप है, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास एक इंटीजर है x जिसमें मैंने रखा 10, एक इंटीजर है y जिसमें मैंने रखा 20, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और स्कोप बनाया जो कि थोड़ा सा उससे बड़ा है। अब इस रीजन में मैंने क्या बोला कि इंट x इक्वल टू हमारे पास है 15, और एक इंट z इक्वल टू 100, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन में कुछ अपने फंक्शंस को लिखता हूँ, अपने इस लाइन में मैं कुछ वैल्यूज को लिखता हूँ, लेट अस से कि मैंने लिखा प्रिंट x, मैंने लिखा प्रिंट y, एंड मैंने लिखा प्रिंट z, और मैंने एक बार और लिखा प्रिंट w। अब देखो भाई मैंने यहाँ प्रिंट लिखा, हालांकि प्रिंट f परसेंटेज d कुछ ऐसे होना चाहिए, बट ये समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे यार कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। तो जब मैं, अब देखो ये जो पूरा कोडिंग है ना, ये कोडिंग पूरा का पूरा मैंने इस रीजन में रखा हुआ है, मतलब कि ये छोटे वाले बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब छोटे वाले बॉक्स के अंदर पहली बार देखा जाएगा प्रिंट एक्स, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस छोटे से बॉक्स में देखा जाएगा क्या यहाँ पे एक्स है, अपने घर के अंदर एक्स है। तो हाँ जी, हमारे अंदर तो एक्स का वैल्यू 10 है, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 10 को। नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि प्रिंट वाई। तो प्रिंट वाई में अगर आप देखोगे, तो क्या इस हमारे इस घर के अंदर, इस हमारे घर के अंदर क्या वाई नाम का कोई वेरिएबल है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो वाई का वैल्यू कितना है, 20 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 20, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, प्रिंट जेड। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैंने बोला प्रिंट जेड, ठीक है। तो मान लो कि एक बार को ये बड़ा रेक्टेंगल नहीं था आपके पास, बड़ा रेक्टेंगल कुछ है ही नहीं, ये दोनों चीज है ही नहीं। तो ये क्या करेगा कि आपने जब कहा प्रिंट जेड, इसने देखा मेरे घर के अंदर कौन कौन है, ये बोला कि भाई मेरे घर के अंदर एक्स नाम का है, वाई नाम का है, जेड नाम का कोई है ही नहीं, तो ये एक एरर देगा, ठीक है, ये एक एरर देगा। बट होता क्या है कि हमने तो कहा कि भाई हमने तो एक बड़ा एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन केस के अगर ये बड़ा रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता है, तो अगर इसको घर के अंदर जेड नहीं मिला, तो अपने घर के बाहर निकलेगा ये, और घर के बाहर ढूंढेगा कि यहाँ पे जेड है क्या।
तो इसे घर के बाहर जेड एक मिला जहाँ पे वैल्यू 100 पड़ी हुई है। तो अब ये क्या मानेगा कि ठीक है जेड मेरे घर के अंदर नहीं था बट मेरे घर के बाहर एक जेड पड़ा हुआ है, तो उस जेड को ये बोल देगा 100। तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 100, और 100 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा प्रिंट डब्लू। तो देखो ये पूरा कोडिंग मैंने क्या बोला था कि इस रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, घर के अंदर देखा, घर के अंदर डब्लू मिला नहीं मिला, घर के बाहर आया इसने, घर के बाहर क्या डब्लू मिला नहीं मिला, तो यहाँ भी एरर आया। अब इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका दुनिया क्या है, इसका दुनिया बस इतना है और इस दुनिया में डब्लू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक एरर मिलेगा। एरर क्या मिलेगा, डब्लू नॉट डिफाइंड, कि डब्लू नाम का तो कोई डिफाइन आपने किया ही नहीं है। सो दिस वाज सिंपली अ स्कोप। इसको हमने बोला स्कोप है भाई। स्कोप क्या है कि अगर आप किसी चीज को डिफाइन करते हो तो सबसे पहले घर के अंदर दिखेगा, उसके बाद घर के बाहर दिखेगा, उसके बाद पूरी दुनिया में दिखेगा। मतलब दुनिया मतलब क्या, पूरे प्रोग्राम में दिखेगा। अगर पूरे प्रोग्राम में नहीं मिला तो आपको एक एरर जनरेट किया जाएगा। सो दिस वाज सिंपली एन एग्जांपल ऑफ स्कोप। अब देखते हैं कि स्कोप सी में कैसे काम करता है। तो सी में भाई देखो, स्कोप बनाने का एक सिंपल सा मकसद होता है। सी में देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि स्कोप में मैंने एक छोटा रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, उस छोटे रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया। तो ये हमारे पास एक स्कोप वन होता था कि एक एरिया वन है। उसके बाद ये हमारे पास स्कोप टू होता था, जो हमारे पास एरिया टू होता था। तो ऐसे हमने पूरा दुनिया बनाया हुआ है, ठीक है। बट इन द सी, ये जो आप रेक्टेंगल बनाते हो ना, इस रेक्टेंगल को हम ऐसे दिखाते हैं। आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ, आप इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये जहां से आपने इसको खोला और जहां से आपने क्लोज किया, आप इसको बोल सकते हो कि हमारे पास वर्ल्ड वन है, एक इसका दुनिया है। या फिर हम इसको कह सकते हैं, अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो इस वर्ल्ड वन को हम बोलेंगे स्कोप वन, कि ये एक छोटा सा हमने स्कोप बना दिया, ठीक है। कोई भी आप रेक्टेंगल खोल दो, लेकिन रेक्टेंगल से मेरा मतलब क्या है, रेक्टेंगल से मेरा मतलब है कर्ली ब्रैकेट को। कर्ली ब्रैकेट को आप जहाँ पे खोलोगे, कर्ली ब्रैकेट को आप जहाँ पे क्लोज करोगे, वो उसका एक हम छोटा सा दुनिया बना देते हैं, ठीक है। अब इस छोटे से दुनिया के ऊपर अगर आपने यहाँ पे वाइल लिख दिया है, तो ये कर्ली ब्रैकेट जो वर्ल्ड है ये वाइल लूप का बॉडी बन गया, और हम लोग इसके अंदर जो भी कहेंगे, अब ये हो क्या, क्या स्कोप क्या हो गया, अब ये वाइल लूप का स्कोप बन गया। अगर मैं यहाँ पे वाइल न लिख के, अगर मैं यहाँ पे इफ लिखता, तो ये इफ का बॉडी बन जाता, क्योंकि इफ है भाई, उसके बाद एक उसका बॉडी बन दिया। तो अगर ये इफ का बॉडी बन जाता तो इसके अंदर जो भी चीजें होती वो इफ की दुनिया में होती, और हम कहते कि नाउ दिस वर्ड बिकम्स द स्कोप ऑफ द इफ फंक्शन, नहीं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ void main, तो अब यही कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन बन गया। अब इसके बाद ये जो स्कोप है, लोग इसको बोलते हैं कि ये मेन फंक्शन का दुनिया है, मतलब ये जो दुनिया है मेन नाम से जाना जाएगा। या फिर इसको बोलते हैं दिस इज नाउ द स्कोप ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेन न लिख के मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ इंट सम, तो क्या हुआ, अब तो ये एक फंक्शन बन गया। यहाँ पे लास्ट में रिटर्न भी आता है, चलो मैं यहाँ पे रिटर्न भी लगा सकता हूँ, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंट सम लिख दिया तो ये दुनिया अब सम का बॉडी बन गया। और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नाउ द स्कोप ऑफ दिस सम फंक्शन। तो इस तरीके से जो हमारे स्कोप है वो काम करता है। अब स्कोप का ऊपर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। लेट अस से कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला लाइन लिखा हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि एक मैंने बना दिया void main, नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ इंट, और इसको मैं बोलता हूँ फंक्शन वन। ये एक इनपुट लेगा n को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा n इक्वल टू n+10, और मैंने कहा प्रिंट एफ एन। देखो मैं यहाँ परसेंटेज डी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे मत बोलिएगा कि यार ये एरर है। तो उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया void main। void main के अंदर मैंने क्या बोला कि हमारे पास x इक्वल टू 10 हो गया, n इक्वल टू 100 हो गया। मैंने एक बार बोला कि भाई प्रिंट करो तो तुम n को। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो फंक्शन वन है ना, फंक्शन वन को मैंने कॉल किया और अंदर लिखा x। दोबारा मैंने क्या किया, फंक्शन वन को कॉल किया, मैंने अंदर लिखा n। उसके बाद मैं एक बार और प्रिंट कराता हूँ हमारे n को। तो आई होप कि आपको ये समझ तो नहीं आया होगा क्या कर रहा है, बट अब इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद ये जो स्कोप नाम की चीज है ना, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमारे, देखो जब भी आपको कोई कोड आया ना,
सबसे पहला जो आपका अप्रोच होना चाहिए दैट इज टू ड्राई रन द कोड। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बनाता हूँ और स्क्रीन पे मैं क्या करूंगा कि मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आउटपुट हमारा आएगा। बट एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोड नहीं लिखा, यहाँ पे इंट एन होना चाहिए, वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे इंट एक्स होना चाहिए, वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रिंट की जगह प्रिंट एफ, यहाँ परसेंटेज डी होना चाहिए, वो मैंने नहीं लिखा है। तो मैंने कोड को बिल्कुल हार्ड कोड नहीं किया हुआ है, मैंने बस सिंपली लिख दिया है जिससे आप समझ सके। मैंने एकदम बिल्कुल करेक्ट कोड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको भी पॉइंट आउट मत करिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है डेट स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में गए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर का इंटरनल बताऊंगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो आपको अभी से लिखना छोड़ दीजिएगा, आप पहले ध्यान से देखिए, इसको समझिए, फिर अपने नोट्स को बनाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या होता है। एक्चुअली में सबसे पहले हमारे पास void मेन पे आया, तो void मेन से हमारा स्टार्ट होगा फंक्शन का एग्जीक्यूशन। तो उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट बना और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो कर्ली ब्रैकेट बनना और क्लोज हुआ, मैंने क्या बताया कि ये एक आपके पास एक नया वर्ड बनाता है, और इस वर्ड का नाम क्या है, इस वर्ड का नाम है मेन। लेट मी राइट हियर, इस वर्ड का नाम है हमारे पास मेन। अब मेन वर्ल्ड में क्या होता है, देखो अब ये इसका जो वर्ल्ड हो गया ना, ये वर्ड सोचो, आखिर अगर हम अपने फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, हम घर बनाते हैं। घर कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। बट कंप्यूटर के लिए दुनिया क्या है, कंप्यूटर के लिए दुनिया कुछ और नहीं, उसका रैम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैम पे ही तो सारी मेमोरी स्टोर होती है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू तो हमारे एक माइंड की तरह है, ये तो केवल चीजों को कर रहा है। मेन ब्रेन ऑफ द सीपीयू, मतलब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू बोलते हैं भाई। बट जो फिजिकल है, जिसपे सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है, जिसमें सारी चीजें रखी है, तो वो रैम है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए उसका वर्ड क्या होता है, रैम होता है। तो ये जो दुनिया बनती है ना मेन, जैसे हम अपने घर पे, जैसे हम रियल वर्ल्ड में अपना घर बनाते हैं अर्थ पे, अपने प्लेनेट पे, उसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में जो दुनिया बनती है वो बनती है रैम में। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास कंप्यूटर में एक ऐसे रैम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने बड़े रेक्टेंगल्स दिखाया हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंप्यूटर का हमारे रैम। ठीक है, ये एक रैम है, और रैम के अंदर एक छोटा सा दुनिया बना, उस दुनिया का नाम क्या रख दिया गया, मेन। अब इस मेन के अंदर क्या होगा, जगह अलॉट की जाएगी। जगह कैसे अलॉट की जाएगी, अगला लाइन जो एग्जीक्यूट होगा मेन का, था उसने बोला x इक्वल टू 10, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे एक ब्लॉक रहेगा जहां पे x इक्वल टू 10, मतलब ये रैम है, रैम में एक मेमोरी एड्रेस अलॉट किया गया, उसको मैंने बोला x इक्वल टू 10। नेक्स्ट लाइन आया तो इसने क्या बोला, n इक्वल टू 100, तो मेमोरी में क्या आया, n इक्वल टू 100 अलॉट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रिंट एन। अच्छा सोचो, जब प्रिंट एन आया, तो प्रिंट एन तो इस दुनिया में आया है, मेन की दुनिया में प्रिंट एन लिखा है ना आपने, देखो प्रिंट एन कहाँ है, मेन की दुनिया में है, ये मेन का वर्ल्ड है। मेन में मैंने बोला प्रिंट एन, तो सबसे पहले एन को कहाँ ढूंढा जाएगा, अपनी दुनिया में ढूंढा जाएगा। तो अपनी दुनिया में तो एन का वैल्यू 100 है, ठीक है। जब अपनी दुनिया में एन का वैल्यू 100 है, तो आपका ये जो स्क्रीन है यहाँ पे, ये आपका मैं आउटपुट दिखा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 100 प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेट से यहाँ पे इसके बाद बैक स्लैश एन भी लगाया, ताकि मैं अगला प्रिंट जो करूँ यहाँ पे करूँ। तो अगली बार क्या हुआ, अब इसने बोला फंक्शन 1x। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, तो ये क्या है, ये एक कागज है। कागज पे क्या लिखा हुआ है कि आप फंक्शन 1 पे जाओ और क्या लेकर जाओ, वैल्यू x को लेकर जाओ। तो x को इस दुनिया में ढूंढा जाएगा, इस दुनिया में x का वैल्यू क्या है, इस दुनिया में x का वैल्यू 10 है, तो फंक्शन 1 पे जाया जाएगा और अपने कागज में 10 लिख के जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन के पास जाएगा ये। जब ये फंक्शन चल गया ना, तो फंक्शन 1 पे जाएगा 10 का वैल्यू लेके। अब देखो जब फंक्शन 1 पे गया, तो कंट्रोल आपका यहाँ से जंप करेगा और जाएगा फंक्शन 1 पे विद द वैल्यू 10। जब ये यहाँ पे गया तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि ये बोर्ड यार साफ सुथरा रहे हमारा। जब फंक्शन 1 पे गया 10 के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो है फंक्शन 1 का फर्स्ट लाइन चलेगा, बट बिफोर दैट ये जो आपने 10 यहाँ पे भेजा कागज में लिख के ना, ये 10 कहाँ जाएगा, ये इंट एन रिसीव करेगा। तो अब ध्यान से देखना, जब फंक्शन 1 जब एग्जीक्यूट होना चालू होगा, तो फंक्शन 1 का देखो एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। तो दिस नाउ बिकम्स द वर्ल्ड ऑफ फंक्शन 1। क्यों? क्योंकि एक पे आपने कर्ली ब्रैकेट खोला, एक कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज किया, तो दिस बिकम्स अ न्यू वर्ड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक न्यू स्कोप बन गया। तो यहाँ पे मैं इस न्यू स्कोप को फिर ड्रा करूंगा। अगेन ये जो नया स्कोप है हमारा, ये कहाँ बना हुआ है, ये हमारे पास मेन के अंदर बना हुआ, मतलब हमारे रैम के अंदर बना हुआ है। तो रैम के अंदर हमने एक नया वर्ड बना दिया, इस वर्ड का नाम क्या है, फंक्शन 1, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 हो गया। फंक्शन 1 में मैंने क्या बोला कि ये जो फंक्शन 1 का वर्ड है, यहाँ पे n का वैल्यू मैंने जो पास किया है वो 10 पास किया हुआ है। तो ये जो
आपने इंट एन अंदर लिखा हुआ है ना, ये इस दुनिया में एन इक्वल टू 10 डिफाइन हो जाएगा। 10 ही क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि मैंने जहां से फंक्शन को कॉल किया हुआ है वहां पे मैंने एक्स में 10 वैल्यू डाली, तो इस कागज में 10 लिख के ये गया फंक्शन वन को कॉल करने, और एन में इसने 10 का वैल्यू पुट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे एन इक्वल टू 10 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो फंक्शन वन में हमारे पास एन इक्वल टू 10 आ गया। और जब इसका नेक्स्ट रन एग्जीक्यूट होगा तो इसने क्या बोला कि एन इक्वल टू एन प्लस 10। अब सोचना, जब n इक्वल टू एन प्लस 10 हुआ तो यहाँ पे n किसकी बात हो रही है? अपने दुनिया की, मतलब फंक्शन वन की जो दुनिया है वहां का n का बात हो रहा है। तो फंक्शन वन की दुनिया में देखो, ध्यान से देखना, मेन की दुनिया में n बराबर 100 है और फंक्शन वन की दुनिया में n बराबर 10 है। तो यहाँ पे जो लाइन है ना n इक्वल टू एन प्लस 10, ये किसके लिए है? ये फंक्शन वन की दुनिया में लिखी गई है। तो किस n को अपडेट करेगा? ये मेन वाले n को अपडेट नहीं करेगा, ये अपने दुनिया के n को अपडेट करेगा। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? n इक्वल टू एन प्लस 10 से हमारे पास जो n की वैल्यू है ये 10 से हटकर 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगी। तो अब n की नई वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। समझ आया आपको? उसके बाद मैंने कहा प्रिंट एफ एन। ठीक है, और जब मैंने कहा प्रिंट एफ एन, तो ये एन कौन सा है? इस दुनिया का एन। तो इस दुनिया के एन का वैल्यू क्या है? 20 है। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो 20 प्रिंट होगा। अगेन ये 20 यहाँ प्रिंट होना चाहिए क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया था, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 20 को नीचे प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन वन का लास्ट लाइन था। लास्ट लाइन खत्म हो गया तो ये कागज जहां से आया था कंट्रोल वहां पे वापस जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल वापस आ गया। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल वापस आ गया तो अब क्या होगा कि ये कागज मिट जाएगा आपका, ये जो मैंने कागज बनाया ये मिट गया। और जैसे अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब आपने फंक्शन वन को पूरा एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ पे वापस आए, ठीक है, जब आप वहां पे वापस आए तो आपने इसका कागज मिटा दिया, लेकिन केवल कागज नहीं मिटता। कागज मिटने का मतलब होता है कि उसकी सारी यादें, जैसे कि आपकी एक्स की यादें मिट जाती है, वैसे फंक्शन वन की सारी यादें रैम से भी मिट जाएगी। वो वर्ल्ड हट जाएगा, उस वर्ल्ड में पूरी दुनिया हट जाएगी। फंक्शन वन का जो वर्ल्ड है, फंक्शन वन का जो यूनिवर्स है वो बर्बाद हो गया। अब जैसे ही कंट्रोल वापस आया इस लाइन पे फंक्शन वर्क एग्जीक्यूट करने के बाद, तो रैम में हमारे पास फिर से केवल एक दुनिया बची, वो दुनिया बची मेन की। अब फंक्शन वन का दुनिया हट चुका है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे, तो वहां उसने क्या बोला? फंक्शन वन विद द वैल्यू एन। तो जैसे आपने फंक्शन वन को दोबारा कॉल किया, क्या होगा? फिर से एक कागज बनेगा, कागज पे लिखा जाएगा भाई आपको फंक्शन वन के पास जाना है, वैल्यू क्या लेकर जानी है? एन। एन कौन सी दुनिया की? अभी मेन की दुनिया में है, तो मेन की दुनिया की एन क्या है? 100 है। तो आप इस कागज में लिखोगे 100, और इस 100 को आप लेकर जाओगे फंक्शन वन में जो कि एन में रिसीव होगा। तो अब जैसे एन में रिसीव हुआ तो आपके पास एक और फिर से आप दुनिया बनाओगे, और इस दुनिया का नाम फिर से क्या पड़ेगा? इस दुनिया का नाम हो गया फंक्शन वन। फंक्शन वन में वैल्यू क्या गई थी? 100 गई थी एन का वैल्यू, तो यहाँ पे एक एन इक्वल टू 100 क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे एन इक्वल टू 100 क्रिएट हुआ तो इसका फर्स्ट लाइन चलेगा फंक्शन का। उसने क्या बोला? एन इक्वल टू एन प्लस 10। अगेन ये फंक्शन फंक्शन वन की दुनिया वाला एन था, तो इस एन का वैल्यू 100 से अपडेट होकर कितना हो गया? 100 प्लस 10 यानी कि 110। नेक्स्ट लाइन चला तो प्रिंट एन, मतलब कि 110 को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट हुआ? 110। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ से वापस आओगे यहाँ पे इस वाले कंट्रोल पे, तो फिर से क्या हुआ? ये कागज मिटा दोगे। कागज मिटा तो क्या हुआ? उसकी यादें मिट गई, उसकी दुनिया मिट गई। तो क्या करेंगे कि ये जो वर्ल्ड है फंक्शन वन का फिर से बर्बाद हो जाएगा, इसकी मेमोरी फ्री कर दी जाएगी, एन बराबर 100 जो भी मेमोरी में पड़ी थी सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा। तो आपका ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आप गए, वहां पे आपने कहा प्रिंट एन 100। अब ध्यान देना, अभी पिछली बार तो एन का वैल्यू 110 था, लेकिन वो फंक्शन वन की दुनिया में था। वो कागज मिटने के साथ फंक्शन वन का दुनिया मिट गया, लेकिन ओरिजिनल जो आपका मेन का दुनिया था वहां एन तब भी है, पहले भी 100 था, इस फंक्शन के चलने के पहले भी 100 था। हालांकि नाम इसमें भी एन सेम है, नाम यहाँ भी एन सेम है, बट वही बात हो गई कि मेरे पास एक घर है, इस घर में मैं हर्ष के नाम से जाना जाता हूँ, ये मेरा होम वन है। ठीक है, लेकिन वहीं पे मान लो कि एक और घर है, यहाँ पे होम टू है, और होम टू में एक और लड़का है जो उसका भी नाम हर्ष है। लेकिन जब मैं इसके घर पे जाऊंगा वहां पे हर्ष बुलाया जाएगा, तो वहां पे हर्ष मतलब मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, वहां पे उस घर के हर्ष को प्रायोरिटी मिलेगी। मैं अपने घर पे प्रायोरिटी होता हूँ, तो ऐसे ही पूरा स्कोप हमारे पास काम करता है। तो स्कोप के हिसाब से यहाँ पे आपने इसको देख लिया है। सॉरी। तो आई थिंक अभी आपको स्कोप कैसे काम करता है, फंक्शंस में वैल्यूज कैसे पास होती है, ये सब आपको समझ में आ गया है। जस्ट अ सेकेंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
ओके, सो आई होप कि अभी तक आपको फंक्शन में जो स्कोप का कंसेप्ट होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्कोप जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे रिकर्जन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी आप बोलोगे रिकर्जन क्या होता है, तो उस पर भी हम कुछ देर में आते हैं रिकर्जन क्या होता है। बट उसके पहले अब आपको समझना जरूरी है कि रैम में वैल्यूज कैसे स्टोर की जाती है। सो उसको समझने के पहले आप एक बार इसको ध्यान से देख के रिवाइज कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको पसंद हो उसको कर लीजिए। हमने यहाँ पे स्कोप के बारे में देख लिया है। अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे अबाउट द स्टैक मेमोरी। स्टैक कैसे काम करती है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैक मेमोरी के बारे में। और अभी पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको फंक्शन के स्कोप के बारे में। तो आपको मैंने बताया कि स्कोप कैसे अलग अलग रीजन को डिफाइन करता है, रैम में कैसे दुनिया क्रिएट होती है, दुनिया सी के टर्म्स में कैसे क्रिएट होती है, कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट होने से एंड होने तक एक वो होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा स्टैक मेमोरी के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द स्टैक मेमोरी, लेट अस हैव अ एग्जाम स्मॉल रिवीजन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा सी का, और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h। फिर मैंने यहाँ पे लिखा void main। अब उसके बाद मैंने जब void main लिखा तो मैंने यहाँ पे लिखा int x इक्वल टू 100। ठीक है, मैंने बोला भाई प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स। अब मैंने यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला कि x इक्वल टू एक्स प्लस 100। उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया और मैंने बोला x इक्वल टू एक्स प्लस 200। और मैंने बोला भाई प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स। इसको मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज किया। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद सोचेंगे और फिर आप इसका आउटपुट बताएंगे। ओके, तो अब मैं इस कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास void main से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जैसे हमारे पास void main चलता है, ये हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर का रैम होता है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको जरा समझ आना तो आप इसको ऐसे कॉपी पे आप बना के सॉल्व किया करो। तो void main जब मैंने चलाया तो एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ रैम में, और रैम में एक नई दुनिया बनाई गई। हमारे पास कंप्यूटर का रैम है, रैम में एक नई दुनिया बनी। दुनिया का नाम क्या है, दुनिया का नाम है मेन। ठीक है, अब इस मेन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट लाइन चलेगा इंट एक्स इक्वल टू 100। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होगा जहाँ पे एक्स रहेगा, उसका वैल्यू 100 चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बनाता हूँ। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 100 थी। अब उसके बाद देखो एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा तो उसका एक दुनिया बनेगा। और ध्यान देना भाई, अगर इसके ऊपर मैंने वाइल लिखा होता तो इस दुनिया का नाम वाइल होता। बट इसके ऊपर मैंने वाइल लिखा हुआ है नहीं ना, तो अगर इस दुनिया के ऊपर मैंने वाइल नहीं लिखा तो इस दुनिया का क्या हो गया, बेनाम बादशाह हो गया हमारे पास, मतलब कि इसका कोई भी नाम नहीं है। बट ये दुनिया एग्जिस्ट तो करती है, भले दुनिया का नाम नहीं है। तो उस दुनिया में हमने क्या बोला भाई कि x इक्वल टू एक्स प्लस 100। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम इस दुनिया में देखो, इस दुनिया में हमने क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू एक्स प्लस 100, ये इस दुनिया में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रोग्राम अपनी दुनिया में देखेगा क्या हमारी दुनिया में कोई एक्स अवेलेबल है। तो इस दुनिया में तो हमने भाई एक्स को बताया ही नहीं कि एक्स क्या होता है। तो होगा क्या कि इस दुनिया में जब एक्स नहीं मिलेगा तो ये अपने अंदर डीप तक जाएगा, अब दूसरी दुनिया में घुसेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसने अपने दुनिया में इस रीजन में केवल शेडेड रीजन में देखा एक्स है या नहीं। ठीक है, जब एक्स इसको नहीं मिला तो अब इसने क्या किया कि अब ये गया नीचे की दुनिया में, अब ये घुसेगा मेन वाली दुनिया में। और मेन वाली दुनिया में जैसे ने घुसा तो यहाँ पे देखा क्या यहाँ पे एक्स है, तो हाँ यहाँ पे एक्स था, एक्स का वैल्यू क्या था, 100 था। अब ये इस एक्स को यूज करेगा, बोलेगा कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 100 का मतलब क्या हो गया कि एक्स बराबर
200 हो गया। तो अब किस एक्स की बात हो रही है? देखो इसके दुनिया में तो कोई एक्स था नहीं, दुनिया कहाँ की थी? मेन की थी, तो मेन की दुनिया के एक्स में जाके एक्स को अपडेट करके ये क्या कर देगा, उसकी नई वैल्यू 200 कर देगा। उसके बाद हम जैसे ही इस लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो हम इस फंक्शन से इसकी दुनिया से बाहर चले आए। जब बाहर चले आए तो क्या होता है कि अब इसकी पूरी यादें मिट जाएगी, इसकी यादें मिट जाएगी, लेकिन वो यादें तो मिट गई, लेकिन दुनिया तो बाहर का तबाह हुआ है, मेन का दुनिया तबाह हुआ नहीं। लेकिन उसने जो भी कर्म कांड किए थे उसकी वजह से एक्स की जो दुनिया, जो इस दुनिया में एक्स की वैल्यू थी वो 200 हो चुकी थी, तो वो कर्म कांड यहीं पे इसके रह गए, मतलब कि वो चला गया लेकिन अपने कर्म मेन के अंदर छोड़ के चला गया। तो उसके बाद क्या होता है कि अब फिर से ये जो नेक्स्ट लाइन चलता है ये मेन की दुनिया में है, तो मेन की दुनिया में जो लाइन चला, तो मेन की दुनिया में एक्स को तो 200 है, तो उसमें हमने 200 और जोड़ दिया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, अब ये 200 से हट के 400 हो गया। अब जब हमने दोबारा प्रिंट कराया एक्स परसेंटेज डी एक्स, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, देखो पिछली बार कर्सर यहाँ पे था, अब यहीं पे 400 प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम था। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक छोटा सा डाउट यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा भाई कि ये जो आपने x इक्वल टू एक्स प्लस 100 किया, तो ये आखिर मेन की दुनिया में क्यों गया? ये कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है। देखो मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक दुनिया है मेन, जहाँ पे x इक्वल टू 100 है, और हमारे पास एक और दुनिया है, मैं इसको रेक्टेंगल से दिखाता हूँ, ठीक है? ये जो हमारे पास दुनिया है, ये दुनिया हमारे पास बेनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। अब यहाँ पे इस दुनिया में मैंने क्या लिखा हुआ था, x इक्वल टू एक्स प्लस 100। और ध्यान दीजिएगा, एक होता है वेरिएबल को डिफाइन करना, देखो एक होता है वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, को इंट नहीं। डिफाइन करना, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल को यूज करना। अब देखो डिफाइन कैसे करोगे, अगर आप इंट एक्स लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में जाओगे, वहां पे एक ब्लॉक बनाओगे एक्स नाम का, ठीक है, लेकिन आप केवल एक्स लिखते हो, या फिर आप लिखते हो एक्स इक्वल टू, या फिर कुछ भी ऐसे लिखते हो। अगर आपने इसके पहले इंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि आप एक्स को यूज कर रहे हो, वो अब मेमोरी में कहाँ पड़ा है, उसको आप उठा के उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इस दुनिया में मैंने x इक्वल टू एक्स प्लस 100 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x को मेमोरी में फाइंड करो, और उसमें जो भी एक्स पड़ा हो उसमें 100 को ऐड कर दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता ना कि इंट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 100, तो अब क्या होता, देखो यहाँ पे एक्स को यूज नहीं करो, आप बोलो कि इंट एक्स को बनाओ और उसमें एक्स प्लस 100 डाल दो, आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, एरर क्यों मिलेगा? नहीं, एरर तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको मतलब कि आप सोच नहीं सकते क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्योंकि जब आपने इंट एक्स बोला तो पहले इंट एक्स तो डिफाइन हुआ, डिफाइन हुआ, तो अब इसका जो नया दुनिया होता यहाँ पे, जो सॉरी, इसका नया दुनिया मैंने ऑलरेडी रेक्टेंगल से है, तो इसका नया दुनिया यही तो है ना, रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे एक नया एक्स बनाया जाता जहाँ पे एक्स प्लस 100, एक्स क्या था, एक गार्बेज वैल्यू होता, तो गार्बेज में 200 आप जोड़ते, अब ये नया दुनिया बनता, तो अब ये इसकी दुनिया को अफेक्ट न करता। लेकिन क्योंकि वहां पे मैंने इंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैंने इंट नहीं लिखा हुआ है तो वो अगले दुनिया में जाके उसको खोजने की कोशिश करता है। सो आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा, बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके इसके ऊपर मैं एक छोटा शॉर्ट बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आई थिंक ये एक एग्जांपल से आपको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा। और अगर आप ये स्कोप के बारे में समझते हो ना यार, तो स्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, चाहे वो जावा हो चाहे पाइथन हो, पाइथन तो यार स्कोप को हम चेंज करना जानते हैं कि भाई कैसे हम स्कोप में जाके ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये सब चीजें वहां पे होती है। तो अब आप स्कोप के बारे में जानोगे ना, तो स्कोप आपको देखो काम देता है। स्कोप जब आप पढ़ लोगे, जब आप स्कोप पढ़ लोगे तो आगे चल के आपको एक कंसेप्ट आता है, वो आता है स्टोरेज क्लासेस का। जब आप स्टोरेज क्लास पढ़ोगे ना, तो वहां पे स्कोप के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो जहां पे आपको बताया जाएगा कि स्कोप कैसे चेंज होती है विद द चेंज ऑफ द स्टोरेज क्लास। तो अभी तो इसको हम नहीं देख रहे, इसको हम अगले लेक्चर में या फिर कहीं और कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम बात करेंगे अपने अगले कंसेप्ट की, जो कि हमारे पास है स्टैक मेमोरी। ठीक है। तो स्टैक मेमोरी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टैक क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानना चाहेंगे कि भाई स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक को मैं देसी भाषा में क्या बोलता हूँ? बाल्टी। ये एक बाल्टी है, बाल्टी बोले तो बकेट, ठीक है। स्टैक जैसे कि आपने एरे के बारे में पढ़ा था, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है।
उसी तरीके से स्टैक अपने आप में एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है। अब स्टैक की खासियत क्या होती है कि स्टैक इज लाइक अ बकेट। देखो हमारे पास ये बकेट हो गया, ठीक है। अब ये जो बकेट हो गया ना, ये आपकी बाल्टी हो गई। अब बाल्टी में आप क्या करते हो भाई, बाल्टी में आप ऊपर से कूड़ा फेंकते हो। सॉरी, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। तो स्टैक आपके पास क्या हो गया कि आपके पास ये एक बाल्टी हो गया। तो इस बाल्टी में आपने क्या किया, अरे यार ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन है ना, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो स्टैक इज लाइक अ बाल्टी, ये आपके पास एक बाल्टी हो गई। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बाल्टी होगी। अब बाल्टी में आप क्या करते हो ना, तो ऊपर से आप कूड़ा फेंकते हो, ऐसे कूड़ा फेंका, वो कूड़ा आके यहाँ पे आपका पड़ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने एक नया कूड़ा फेंका, नया कूड़ा आके आपके यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक और नया कूड़ा फेंका, वो नया कूड़ा आके आपके यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। आपने शुरू शुरू में मान लीजिए मैंने एक सेव फेंका था, बाद में मैंने एक केला फेंका, और बाद में मान लो कि मैंने एक कुछ भी, कोई भी सामान मान लो कि उसको मैंने एक्स नाम का कोई सामान है, उसको फेंक दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार कि मैं हिस्ट्री पता लगाऊं कि किस ऑर्डर में मैंने फेंका हुआ था। मतलब मैंने पहले किसको फेंका, बाद में किसको फेंका, सबसे लास्ट में किसको फेंका। तो आप क्या करोगे कि पहले आप इस एक्स को बाहर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्स को बाहर निकाल दिए तो बल्टी में क्या क्या बचा, जब आपने एक्स को बाहर निकाला तो बल्टी में क्या बचा, आपके पास एक सेव बचा, और एक क्या बचा, केला बचा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इस केला को बाहर निकालोगे तो आपके पास अब बल्टी में क्या बचा, एक सेव बचा। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, एक सेव बचा। आप इसको बाहर निकाल लोगे, जब आपने इसको भी बाहर निकाला तो बकेट एम्प्टी हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअली हम हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस कैसे चलेगा, ट्रेस ऐसे चलेगा कि जो लास्ट इन था, जो लास्ट इन था दैट विल बी फर्स्ट आउट। अब देखो इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा। हमारे पास बाल्टी थी, बाल्टी में हमने सबसे पहले किसको फेंका, सेब का। ध्यान से देखना, मैंने जो फर्स्ट पोजीशन पे जिसको मैंने फेंका था दैट वाज एन एप्पल, सेब, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने जिसको फेंका वो क्या था, एक बनाना, मतलब कि केला था। एंड थर्ड टाइम मैंने जिसको फेंका वो क्या था, एक एक्स नाम का कोई भी सामान था। अब ये क्या हो गया, फेंकते समय का हाल हो गया, ठीक है। और जब मैं निकालने लगूंगा तो यहाँ पे मैं निकालना लिख देता हूँ। जब मैं निकालने लगूंगा, निकालते समय क्या हुआ, जो फर्स्ट टाइम मैंने निकाला वो क्या निकला, ध्यान से देखना, सबसे पहले एक्स निकलेगा, ठीक है। जो सेकेंड टाइम मैंने निकाला दैट विल बी द बनाना, और जो थर्ड टाइम निकलेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एप्पल होगा। तो ध्यान से देखना, जो सबसे पहले अंदर गया फर्स्ट इन विल बी द लास्ट आउट। जो सबसे पहले हमने डाला था वो सबसे लास्ट में निकल रहा है। तो इस ऑर्डर में निकलेगा कि जिसको आपने सबसे लास्ट में डाला वो सबसे पहले निकल रहा है। ध्यान से देखना, सबसे लास्ट में मैंने एक्स को डाला था, लेकिन निकालते समय सबसे पहले एक्स निकला है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को हम एक्स बोलते, इस नहीं, इस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। अब स्टैक का खासियत क्या होता है, देखो जैसे कि अगर आपने एरे के बारे में पढ़ा हो तो एरे क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। अब एरे में मान लो कि हमारे पास एक एरे है, इसका कुछ साइज है, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे है, इसका कुछ साइज है। अब मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 20, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे मान लो 5 है, ठीक। अब हम लोग एरे को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं एरे को। इंडेक्सिंग करते समय हम क्या बोलेंगे कि इसको हम बोल देंगे जीरो पोजीशन है, इसको बोल देंगे फर्स्ट पोजीशन, इसको बोल देंगे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा, एक एरे में हम चाहे तो कोई वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो इस एरे का नाम हमारे पास ए है, और मैंने बोला कि ए ऑफ सेकंड, तो क्या होगा, ए ऑफ सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट कर देगा। तो मैंने बोला ए ऑफ सेकंड, तो ए ऑफ सेकंड कितना हो गया, 60 हो गया। मैंने बोला ए ऑफ फोर, तो क्या करेगा, ये फोर्थ वाले पे जाएगा, फोर्थ में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एरे में ये सबसे पहला पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन था, लेकिन आप किसी को भी एक बार में देख सकते हो, बुला सकते हो। बट स्टैक में यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक इज लाइक अ बाल्टी, ये एक बाल्टी की तरह, ठीक है। स्टैक में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसे सामान फेंका गया, उसका एक और सामान फेंका गया, एक और सामान फेंका गया, एक और सामान फेंका गया, ठीक है। लेट से इसको मैंने बोल दिया कि जीरो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला भाई कि आपके जीरो पोजीशन पे एक वैल्यू पड़ी हुई है 100, सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है 50,
फर्स्ट पोजीशन पड़ा हुआ है 50, सेकंड पे मान लो 10 पड़ा हुआ है, थर्ड पे मान लो आपके पास 200 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ना भाई कि ये जो स्टैक है हमारे पास, देखो ये स्टैक का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं बोलूँ कि यार आप स्टैक में बता दो मेरे को कि मान लो कि इस स्टैक का नाम एस है, तो मैं आपसे पूछूं कि एस ऑफ वन की वैल्यू क्या है, तो क्या आप बता सकते हो एस ऑफ वन की वैल्यू क्या है? जस्ट लाइक द एरे, आप वन पे जाओगे, आप वन पे से वैल्यू देखोगे 50 है, आप बोल दोगे 50 है। बट दिस थिंग्स बिकम द रॉन्ग, यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टैक 18200। डू नॉट अलाउ इंडेक्सिंग। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सिक्योरिटी को इनहेंस करता है। अब सिक्योरिटी को इनहेंस करने का मतलब क्या हुआ? स्टैक क्या बोलता है कि मेरे डीप में यहाँ पे क्या चीजें रखी हुई है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जरूरी है कि पहले आप इसको हटाओगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके नीचे क्या रखा हुआ है। फिर जब आप इसको हटाओगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके नीचे क्या रखा हुआ है। तो स्टैक क्या बोलता है कि आई विल नॉट अलाउ इंडेक्सिंग। अगर मेरे अंदर कई चीजें पड़ी हुई है, तो आप एक बार में जब नीचे झांकोगे तो आपको केवल और केवल मेरी टॉप वैल्यू दिखेगी, लेकिन मेरे नीचे जो दबे हुए हैं उनको मैं कभी भी उजागर नहीं करूंगा, वो कौन लोग हैं। उसके अगर आप नीचे को देखना चाहते हो जाके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर की चीजों को हटाना पड़ेगा। बट ये डेटा स्ट्रक्चर में फॉलो होता है। बट अब आगे क्या होता है ना कि हमारे पास जो सी में हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम सी में कोई वेरिएबल बनाते हैं उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा यार। यहाँ पे मैं, आप चाहो तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि हाउ सी स्टोर्स दी वेरिएबल्स। तो जब आपने पढ़ा होगा कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंट एक्स इक्वल टू 100, तो अब तक में आपने जो पढ़ा है वो क्या है कि हमारे पास मेमोरी होती है, रैम। रैम के अंदर एक ब्लॉक बनता है। ये देखो, रैम में ढेर सारी मेमोरी ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में होती है। तो ये हमने जो इंट एक्स इक्वल टू 100 लिखा, तो क्या होता है कि एक ब्लॉक को हम एक नाम दे देंगे एक्स, और उस एक्स के अंदर हम एक रैंडम वैल्यू 100 को पुट कर देंगे। ये होता है। बट एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है ना कि स्टैक बनती है। देखो, हमारे पास मेमोरी में, देखो मेमोरी क्या होता है ना, अगर आपके पास 100 GB का रैम है, तो रैम इज लाइक अ रैंडम पोजीशन। देखो, रैम का था रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे ऐसे ढेर सारे डब्बे ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ढेर सारे डब्बे आपके पास छोटे छोटे से बने हुए हैं, ठीक है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ऐसे ढेर सारे आपके पास रैम में डब्बे बने हुए होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे अब डेटा स्ट्रक्चर आप कैसे लगाओगे? देखो, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे डब्बे बने हुए हैं, अब इनमें वैल्यूज स्टोर होती हैं, ठीक है। कोई डब्बे है, कोई गोला भी मैं दिखाता हूँ। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे ये पहले से ऑक्यूपाई है। ऐसे रैंडम ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। ऐसे मनमानी कोई भी रैम खाली नहीं, मान लो आपने कोई गाना चला रखा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे ऑक्यूपाई है। अब जो खाली है वो आपके प्रोग्राम के लिए खाली है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप जैसे मान लो एरे बनाते हो, तो एरे का था लीनियर। तो आपने अगर बोला कि भाई मुझे एक्स बनाना है ऑफ साइज 10, तो ये क्या करेगा पता है? ये एक ऐसा एरे देखेगा जहां पे 10 लोग लाइन से खाली होगा। लाइन से नहीं खाली है तो वो एरे आपको नहीं बन पाएगा। एरे बनाने के लिए क्या होता है कि आपको लाइन से खाली चाहिए ही होगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती है, ठीक है। तो एक ऐसा पास स्टैक मेमोरी होता है। स्टैक मेमोरी में क्या होता है कि स्टैक मेमोरी में वो कुछ सेल को लेगा, उनको इंडेक्स करेगा और बोलेगा भाई आपको सबसे ऊपर की चीजों को मैं सबसे पहले दूंगा, सबसे जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले भरा जाएगा। तो आपका जो स्टैक होता है ना, वो इस तरीके से बनता है। अब आपके मेमोरी में ये एक ऐसे स्टैक है, और ये स्टैक मेमोरी में सारी चीजें अलोकेट होती है। मतलब आप जो एक्स को 100 बनाते हो ना, तो जा तो वो रैम में रहा है, लेकिन रैम में वो एक एरे के तौर पे जा सकता है, एक स्टैक के तौर पे जा सकता है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री के एक एक डेटा स्ट्रक्चर ट्री होता है, एक लिंक्ड लिस्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो जाता किस फॉर्मेट में है? तो वो जो जाता है वो स्टैक की फॉर्मेट जो आता है, ठीक है। अभी इसको हमें बहुत ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। बट अभी हम देखेंगे क्या स्टैक काम कैसे करता है। तो जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करोगे, जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करोगे, तो फंक्शन कॉल करते क्या होता है कि स्टैक मेमोरी में सबसे पहले ये जो आपका रैम है, ये एज ए स्टैक मेमोरी है। अब इस फंक्शन को जब से आपने बोला फंक्शन F1 को आपने कॉल किया, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक रैम के अंदर कचरा फेंका जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि बाल्टी के अंदर आपने कचरा सबसे पहले एप्पल फेंका, तो इसमें इसी तरीके से काम होगा। जब आपने F1 को कॉल किया ना, सबसे पहले एक दुनिया बनेगा F1 का। देखो, ये दुनिया स्टैक में बनेगा। जो मैंने आपको पिछली चीजों में बताया कि भाई एक दुनिया बनता है, वो दुनिया इन द फॉर्म ऑफ स्टैक बनता है। तो ये दुनिया जो है F1 का दुनिया ऐसे बन गया, ठीक है। अब अगर आपने F1 का, देखो F1 क्या है कि एक फंक्शन है। F1 का पहला लाइन चलेगा तब से लेकर जब तक F1 का लास्ट लाइन नहीं चलता है,
तब तक ये दुनिया इस स्टैक में एग्जिस्ट करेगी, और जैसे इसका लास्ट लाइन खत्म हुआ तो वैसे ही इस F1 की यादों को इस स्टैक से मिटा दिया जाएगा। अब इस रैम में F1 की यादें नहीं रह गई। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अब रिकर्जन का कंसेप्ट चालू होगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये रहा एक स्टैक मेमोरी। स्टैक कहाँ बना है? देखो, स्टैक एक मेमोरी होता है, डेटा स्ट्रक्चर वो कहाँ रहता है? रैम में ही एग्जिस्ट करता है। तो मैंने बोला कि मैंने एक फंक्शन बनाया F1, एक फंक्शन बनाया F2, एक फंक्शन बनाया F3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, देखो ये F1 फंक्शन हो गया, इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज होता है, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। ठीक है, सब अपना एक फंक्शन हो गया। अब जब मैं मेन प्रोग्राम को बनाता हूँ, अब मेन के अंदर मैंने क्या लिखा भाई, कि मैंने पहले F1 को कॉल किया, फिर मैंने F2 को कॉल किया, फिर मैंने F3 को कॉल किया, मैंने इसको बंद किया। ठीक है, तो अब आप इसको सबसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली में डीप इनसाइड द मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे मेन से स्टार्ट होगा। जैसे ही मेन से स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक मेन का दुनिया बना। तो मेन का दुनिया इस बाल्टी में सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से दीजिएगा। जैसे मैंने बोला ना, सबसे पहले हमने एप्पल फेंका, फिर बनाना फेंका, फिर एक्स फेंका था। उसी तरीके से अब तक जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही सबसे पहले मेन की दुनिया बनी। तो ये जो सबसे पहला दुनिया बना, ये क्या है? मेन का दुनिया बना है। ठीक है, जैसे मेन का पहला लाइन चला तो एक फंक्शन कॉल हुआ F1। तो अब क्या होगा, जैसे F1 को आपने कॉल किया तो F1 के कॉल होते ही एक नया दुनिया बनेगा। अब ये नया दुनिया कब बनेगा? मेन के बाद बना, तो मेन के ऊपर F1 ऐसे एग्जिस्ट करता है हमारे स्टैक में। जैसे ये F1 बना तो क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ से उठ के जाएगा F1 के पहले लाइन पे। जैसे F1 का लास्ट लाइन खत्म होगा तो ये प्रोग्राम यहाँ से वापस आएगा इस लाइन पे जहाँ से ये गया था। जैसे वापस आएगा तो क्या होगा कि इसकी F1 मिट यादों को जाएगा। मिटा दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अब आपने F1 को डाला और F1 को मिटा दिया। अब स्टैक में केवल केवल मेन मेन। बचा। ठीक है, मेन बचा। उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन पे गए तो क्या था, F2। F2 के जाते ही क्या होगा, F2 का दुनिया क्रिएट होगा। अब उसके बाद आपने फिर से एक नया दुनिया बनाया, वहां पे आपने F2 बनाया। F2 का दुनिया क्रिएट हुआ। F2 के दुनिया जैसे ही क्रिएट हुआ, F2 का पहला लाइन चला, F2 का लास्ट लाइन चला। यहाँ पे कंट्रोल यहाँ से उड़ के वापस यहाँ पे आया। यहाँ पे वापस आते ही F2 की भी यादों को मिटा दिया गया। फिर से एक बार स्टैक में केवल और केवल मेन बचा। अब नेक्स्ट लाइन क्या चला, F3 चला। F3 के चलते ही क्या होगा, यहाँ पे एक और नया दुनिया बनेगा F3 का। F3 का फर्स्ट लाइन चला, F3 का लास्ट लाइन चला। उसके बाद यहाँ से जब कंट्रोल वापस आया तो F3 की भी दुनिया को यादों को भुला दिया गया, इसकी दुनिया को मिटा दिया गया, तो अब F3 भी ओनली यहाँ से मेन मिट बचा। गया। अब क्या बचा कि लास्ट में केवल और केवल हमारे पास मेन बचा। और जैसे मेन का बॉडी खत्म हुआ तो क्या होता है, मेन की बॉडी खत्म होते ही यहाँ से मेन की भी दुनिया को मिटा जाता है, और हमारा रैम क्या होता है, रैम हमारा कर दिया जाता है एम्प्टी। रैम हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास स्टैक रैम था ये एम्प्टी हो गया, और आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। यही तो होता है, हमारे पास प्रोग्राम चालू हुआ, प्रोग्राम एंड हुआ, रैम में से उसकी यादें मिट गई, सब कुछ खत्म हो गया। बट अब मैं इसी एग्जांपल को एक नए तरीके से लूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा अब होता क्या है। जैसे कि यार आपने इंटरस्टेलर मूवीज में देखा होगा। इंटरस्टेलर मूवीज में क्या होता है कि हमारे पास एक यार फिल्म आया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आता है। पहले मैं उसको आपको फिल्म के तौर पे बताता हूँ ना, फिर उससे मैं आपको रिलेट करवा के सी की दुनिया में बताऊंगा ये कैसे काम करता है। होता क्या है कि हमारे पास एक बंदा होता है। लेट से इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का नाम राजू है। ठीक है, ये बंदा हमारे पास क्या है, राजू है। अब होता क्या है ना भाई, कि हमारे पास ये राजू जो है, इसके ऊपर उस फिल्म में कुछ एक्सपेरिमेंट की जाती है। तो इस बंदे को एक तो यार ऐसे हम टाइम मशीन बनाते हैं, कुछ ऐसे करके हमारे पास टाइम मशीन होता है। इस टाइम मशीन बनाते हैं, इसको यहाँ पे हम ऐसे लिटा देते हैं टाइम मशीन पे। अब ये बंदा क्या करता है, अरे भाई ये हमारे पास बंदा ऐसे लेटा हुआ है भाई, एकदम बिल्कुल क्रॉस की तरह बन के। किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा यार, सॉरी फॉर दैट। बट ऐसे बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, हमारे पास टाइम मशीन है। और टाइम मशीन में क्या होता है कि ये बंदा जाता है अपने पास्ट में। पास्ट में जाके वहां पे ये इसका डेथ हो जाता है। ठीक है, जैसे डेथ होता है क्या होता है कि इस टाइम मशीन पे इसकी नींद खुलती है। इस टाइम मशीन में नींद खुलती है तो इसको पता चलता है कि अरे तो मैं पास्ट में जाके मरा था। तो अब इसको दोबारा सुला जाता है, दोबारा से इसको फिर नया दुनिया में जाता है। तो क्या हुआ कि देखो, एक बार ये बंदा का प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, करंट यूनिवर्स, ये हमारे पास करंट यूनिवर्स है। ये हमारा अभी का ब्रह्मांड है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बंदा सो जाता है, स्लीप में जाता है। स्लीप में जाता है तो क्या जाता है, पास्ट में। तो पास्ट में एक नया दुनिया बनता है, इस दुनिया में ये बंदा अभी जी रहा है। ठीक है, इस दुनिया में बंदा जी रहा है। इस दुनिया में मरेगा ये बंदा,
फिर कहाँ जाएगा वापस से रियल यूनिवर्स में। रियल यूनिवर्स में गया। जिंदा। अब जैसे देखो, जैसे बंदा इस दुनिया में मरा, इसकी नींद टूटी। नींद टूटी तो अचानक से पता चलता है ये दुनिया तो था ही नहीं। अब ये दुनिया कहाँ है? ये दुनिया यहाँ पे रियल में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर सोता है बंदा। दोबारा जब सोया तो फिर से तुरंत एक नई दुनिया बनी। इस दुनिया में फिर से बंदा जी रहा है, वहां पे सब कुछ है। जैसे इस दुनिया में मरा, अचानक से इसकी नींद टूटी, बुला रही है यार ये तो कुछ था ही नहीं, तो दुनिया मतलब एक सेकंड में दुनिया गायब। अब क्या हुआ? फिर से वो अपने प्रेजेंट में चला आया। ये तो था आम जिंदगी। जैसे हमने ऊपर देखा कि भाई F1 के गए, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मेन था, ये हमारे पास रियल दुनिया है मेन वाला। ठीक है, फिर आपको F1 पे गए तो एक F1 का दुनिया बना। नींद टूटी, वहां से वापस आए मेन पे जाए तो इसका यादों को मिटा दिया गया, ऐसे ऐसे चीजें हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई थी वहां पे। ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब एक नए तरीके से अगर फिल्म को हम लोग देखें तो क्या होता है कि अब मैं कहूंगा कि भाई ये हमारे पास चलो पुराना केस था, अब नए केस में क्या होता है, फिर से हमारे पास वही राजू भाई है। ठीक है, हमारे पास क्या है? राजू भाई है हमारे पास। ये राजू भाई इस बार फिर से अपने टाइम मशीन पे, इस टाइम मशीन पे राजू भाई अपने ऐसे जाते हैं और यहाँ पे टाइम मशीन पे ऐसे लेट जाते हैं, ठीक है। अब इस टाइम मशीन से अब देखो क्या होता है कि हमारे पास करंट यूनिवर्स है। अब करंट यूनिवर्स में ये बनता जाता है स्लीप पे। ठीक है, स्लीप पे जाता है और हमारे पास जैसे स्लीप पे जाएगा, हमारे पास यार एक नई दुनिया बनती है। इस दुनिया में ये राजू अभी जिंदा है, ठीक है। ये हमारे पास, हम इसमें इसको बोलता हूँ वर्ल्ड वन। अब देखो भाई क्या होता है, अब वर्ल्ड वन में राजू जिंदा है भाई, वहां सब कुछ काम कर रहा है। बट इंटरेस्टिंगली इस वर्ल्ड वन में भी एक टाइम मशीन बनता है। और ये राजू क्या करता है भाई, वर्ल्ड वन के टाइम मशीन में सोता है। अब ध्यान से देखना, अभी तो ये यहाँ सो के इस वर्ल्ड वन में पहुंचा, लेकिन वर्ल्ड वन में ये दोबारा सो गया। वर्ल्ड वन में जब ये सोया तो फिर एक और इस वर्ल्ड के अंदर एक और नया वर्ल्ड बना। अब उसको हमने बोला वर्ल्ड टू। अब वर्ल्ड टू में ये राजू यहाँ पे है। अब इस वर्ल्ड टू में भी एक टाइम मशीन है। इस वर्ल्ड टू के टाइम मशीन में भी राजू सो गया। और जब इस वर्ल्ड टू में राजू बना तो वहां का एक नया सपना इसने देखा। अब वो सपना एक नए वर्ल्ड को जन्म देगा। वो हमारे पास होता है वर्ल्ड थ्री। अच्छा, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो इसी को भाई हम लोग कहते हैं प्यार से पैरेलल यूनिवर्स की। हम लोग कहते हैं कि हमारा लाइफ एक सिमुलेशन की तरह है, जहाँ पे सब लोग के सो रहे हैं। जब तक आप सोते हो तब तक आपको अपने सपना दुनिया सच लगता है, उठते ही अचानक पता चलता है कि यार ये सब तो नकली था। क्या पता अभी जो हम करंट जी रहे हैं वो भी किसी का सपना हो। तो इस चीजों को लोग अब एक पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं। बट अभी यार उससे बाहर निकलते हैं, अभी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना कहानी क्या है, हमारे पास करंट यूनिवर्स है, ये हमारे पास रियलिटी है हमारे यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास रियलिटी है। इस रियलिटी में राजू सोया, वर्ल्ड वन में गया। हुआ क्या कि वर्ल्ड वन में फिर सो गया। तो इस वर्ल्ड वन का जो सपना था उससे हमारे पास वर्ल्ड टू बना। वर्ल्ड टू में राजू फिर सो गया। वर्ल्ड टू में सोया तो उस वर्ल्ड टू में जो सपना देखा उसने वर्ल्ड थ्री को जन्म दिया। अब बाई चांस वर्ल्ड थ्री में राजू का डेथ हो जाता है। यहाँ पे राजू डेथ हो जाता है तो यहाँ पे राजू मर जाता है। और जैसे ही राजू मरा तुरंत ये पूरी दुनिया गायब होती है। और पूरी दुनिया गायब होते ही क्या होता है कि भाई राजू का नींद खुलता है, वर्ल्ड टू में नींद खुलता है। जैसे वर्ल्ड टू में नींद खुलेगा तो अब उसे नहीं पता भाई वर्ल्ड थ्री क्या था, उसे नहीं पता है, ठीक है। अब वर्ल्ड टू में मान लो इसने थोड़ा और जन्म काटा, उसके बाद वर्ल्ड टू में भी ये मर गया। और जैसे वर्ल्ड टू में मरा तो क्या हुआ, तुरंत यहाँ से वर्ल्ड टू की यादें मिटेगी। वर्ल्ड टू की यादें मिटते ही अब ये राजू कहाँ उठेगा, वर्ल्ड वन में उठेगा। वर्ल्ड वन में उठा तो वर्ल्ड वन में उठते ही मान लो यहाँ पे इसने कुछ और साल जिए, जीने के बाद यहाँ पे भी ये मर गया। और जब यहाँ से ये राजू मरेगा तो अचानक से पता चलता है कि ये दुनिया तो कुछ था ही नहीं, ये दुनिया भी यार मिट गया यादों से। अब क्या हुआ, अब ये रियलिटी वाली दुनिया में उठेगा, हमारे करंट यूनिवर्स में उठेगा। इस तरीके से चीजें चलती है। सो दिस वाज द फिल्म, ठीक है। उसका मुझे नाम नहीं याद आया, वरना मैं आपको नाम बताता। बट अब बताता हूँ कि ये सी में कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, हमारे पास ये मेमोरी है, स्टैक है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है। उसके पहले आपने क्या किया कि एक फंक्शन F1 नाम का फंक्शन बनाया हुआ है मेन के ऊपर, ठीक है। आपने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में आपने क्या किया कि आपने एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यार। ठीक है, देखो अब मैं क्या बोलता हूँ कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है यूनिवर्स वन। ये आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपने एक और फंक्शन बनाया, वो फंक्शन है मेन। अब मेन फंक्शन में आते आपने क्या बोला, आपने प्रिंट किया वेलकम टू रियल वर्ल्ड। आपने बोला भाई वेलकम टू रियल वर्ल्ड, ठीक है। और आपने क्या किया कि यहाँ से आपने बनाया
आपने कहा एक और प्रिंट कहा, आपने कहा आई एम गोइंग टू स्लीप, आपने बोला कि भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपने बोला, एक और आपने प्रिंट किया, नहीं 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 नहीं, प्रिंट आप कितनी बार प्रिंट करेगा, सोने के बाद कहाँ कोई प्रिंट कर पाएगा। तो आपने क्या बोला कि सो गए। उसके बाद आपने बोला भाई जैसे आप सोए तो आपने सपना देखा, सपना देखा होता कि आपने यूनिवर्स वन को कॉल किया यहाँ से, और आप तो सो गए, ठीक है। अब यूनिवर्स वन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट वेलकम टू सिम्युलेशन, सिम्युलेशन बोले तो सपना, प्यार से, ठीक है। मैंने यहाँ कहा वेलकम टू सिम्युलेशन। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, यूनिवर्स वन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं कैसे ब्यूटीफुली रिकर्जन को लाकर जोड़ दूंगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास, देखो ये राजू वाला एग्जांपल अगर आप लेकर देखोगे ना भाई, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा, मेन फंक्शन, ये कॉल होगा। ध्यान से देखिएगा, मेन फंक्शन कॉल हुआ तो एक दुनिया बनी। ये दुनिया क्या थी, ये दुनिया थी मेन। हमारे पास ये स्क्रीन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पास स्क्रीन है, मेन की दुनिया बन गई। तो मेन का जब पहला लाइन चला तो क्या हुआ, वेलकम टू रियल वर्ल्ड। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, वेलकम वेलकम टू रियल टू रियल वर्ल्ड, एंड ऐसे आई एम आपने गोइंग टू स्लीप। प्रिंट किया। सेकेंड लाइन चला तो क्या हुआ, आई एम गोइंग टू स्लीप, तो यहाँ प्रिंट हुआ आई एम गोइंग ये नाइट लूप नहीं हो जाएगा। टू स्लीप, ठीक है, ये प्रिंट हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा है तभी अगले लाइन में प्रिंट हुआ, वो सब छोटी मोटी चीजें छोड़ देगा। अब यहाँ से क्या हुआ, आपने बोला यूनिवर्स वन, अब यहाँ से कंट्रोल उठ के जाएगा यूनिवर्स वन की पहले लाइन पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप यूनिवर्स वन आपको जब बुलाते हो ना, तो यहाँ पे एक और नया दुनिया क्रिएट हुआ। इस दुनिया का क्या नाम है, यूनिवर्स न्यूज़ वन, वन ठीक है। अब यूनिवर्स वन का पहला लाइन चलेगा तो क्या हुआ, वेलकम प्रिंट वेलकम टू सिमुलेशन, तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ, वेलकम टू सिमुलेशन, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये वाला लाइन आया, अब तो भाई से यूनिवर्स को दोबारा बुला लिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन को आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुंचोगे, तब तो यूनिवर्स वन का याद है यहाँ से मिटेगा, बर्बाद होगा। लेकिन इससे पहले कि आप यहाँ पहुंचते, इसके एंड में पहुंचते, आपने यूनिवर्स वन को दोबारा कॉल किया, मतलब आप यहाँ से यहाँ जाके एंड नहीं कर पाए इस दुनिया को। दुनिया को एंड करने से पहले आप दोबारा उठ के चले गए इसके पहले लाइन पे, और जैसे आप पहले लाइन पे गए तो क्या हुआ, उसके एंड होने से पहले ही एक नई दुनिया क्रिएट हो गई। अब उस नई दुनिया में जैसे क्रिएट हुई तो क्या हुआ कि इसका फिर से यहाँ पे पहले क्या होगा, फिर से एक यूनिवर्स वन नाम का दुनिया क्रिएट होगा। यूनिवर्स नाम का दुनिया क्रिएट हुआ, फिर इसका फर्स्ट लाइन चला, लेकिन अब इसका फर्स्ट लाइन कहाँ चला, ध्यान दीजिएगा। अभी राजू, यहाँ क्या देखो ध्यान से, क्या हुआ था, राजू अभी सपने में गया, और ये हमारे पास वर्ल्ड वन का सपना था, वर्ल्ड वन का सपना था। राजू यहाँ पे फिर से स्लीप किया, स्लीप करते ही अब ये वर्ल्ड टू में गया, ये कहाँ गया, वर्ल्ड टू में। अब से जितनी चीजें होगी आगे, मान लो स्लीप करने के बाद राजू ने खाना खाया, पिज्जा खाया, वो सब वर्ल्ड टू में हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अब इसका ये जो देखो अगला लाइन जो ये प्रिंट हुआ होना था, अब ये वर्ल्ड वन में नहीं प्रिंट हो रहा है, वर्ल्ड वन तो यहाँ पे आके अभी होल्ड पे है, वर्ल्ड वन तो यहाँ पे होल्ड पे है। होल्ड पे क्यों है, क्योंकि राजू यहाँ पे वर्ल्ड वन में सो चुका है। उसने अब नए वर्ल्ड को, यहाँ पे उसने नए वर्ल्ड को कैसे बुलाया, यहाँ से देखो यूनिवर्स वन बोल के उसने नए वर्ल्ड को बुलाया। तो अब जो करेंटली चीजें होंगी, प्रेजेंट होंगी, वो वर्ल्ड टू में होंगी। तो वर्ल्ड टू क्या है, वर्ल्ड टू हमारे पास ये वाला यूनिवर्स है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये इस वर्ल्ड में क्या किया, इसने कहा कि वेलकम टू द सिमुलेशन। लेकिन भाई स्क्रीन तो हमारे पास एक ही है, तो स्क्रीन तो यहाँ ही प्रिंट होना है, तो यहाँ प्रिंट हुआ वेलकम टू सिमुलेशन, ठीक है। अब होना क्या था कि इसके बाद ये वाला लाइन चलता, यहाँ पे आके वर्ल्ड एंड होता, लेकिन जैसे ये लाइन चला तो आप यहाँ पे आ नहीं पाए। फिर से दोबारा क्रिएट हुआ यूनिवर्स वन, तो यहाँ पे फिर से एक और नया स्टैक में आएगा यूनिवर्स वन। यूनिवर्स वन फिर से क्रिएट हुआ। तो अब क्या हुआ कि देखो आपका ये वाला यहाँ पे होल्ड पे चला गया, अब इस नए दुनिया में आप फिर से फर्स्ट लाइन पे आ गए। तो बार बार ऐसा आप दुनिया बढ़ाते रहोगे और एक दिन आपका मेमोरी फुल होगा, और आपको एक एरर मिलेगा। एरर का नाम हम लोग प्यार से बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। जैसे बल्टी को आप हद से जाते हो तो बल्टी बहने लगती है, वैसे स्टैक भी ओवरफ्लो कर जाता है। तो हम लोग इसको सी में बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो हो गई। अब लेकिन देखो ये एक जो ब्यूटीफुल कंसेप्ट था ना, अब ये जन होता है हमारे भाई रिकर्जन कंसेप्ट को, क्या रिकर्जन कैसे काम करता है। अब रिकर्जन इतना, मतलब इतना
अच्छा एग्जाम्पल होता है भाई कि अगर आप डीएस से कर रहे हो तो रिकर्जन को होना तो टफेस्ट टॉपिक होता है जो स्टूडेंट्स क्या समझ नहीं आता। बट आई थिंक अगर आप इस बेसिक से देखते हो ना तो आपको रिकर्जन में आई थिंक कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल के लेक्चर में हम रिकर्जन के रियल यूज को देखेंगे, बट उसके पहले आज मैं आपको एक बात दिखाऊंगा कि कैसे रिकर्जन को हम लोग इन्फिनाइट होने से बचाते हैं। वहां पे आपको मैं एक बात जरूर दिखाना चाहूंगा। बट उससे पहले इस बार एक बार फिर से हम इस राजू की दुनिया करते हैं। देखो वर्ल्ड टू था, वर्ल्ड टू में भी ये स्लिप पे गया अगर, तो ये वर्ल्ड थ्री में आता है, ठीक है। वर्ल्ड थ्री में आता है, ठीक है, वर्ल्ड थ्री। अब होता क्या ना, देखो जब भी मरना स्टार्ट करोगे आप, सॉरी यार मतलब जब भी राजू मरना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले कहाँ मरेगा भाई, वर्ल्ड थ्री में। देखो ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड थ्री के होते हुए, वर्ल्ड थ्री के होते हुए राजू यहाँ नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि अगर राजू वर्ल्ड टू में सपना देख रहा है, वहां से वर्ल्ड थ्री बना है, सबसे पहले तो वर्ल्ड थ्री में मरेगा, तब तो कंट्रोल वापस से वर्ल्ड टू में जाएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप मतलब मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सो रहा है, सपना देख रहा है, सपने में नहीं मरा, उससे पहले वो रियलिटी में मर गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, सपना टूटेगा यार तो वो चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ल्ड थ्री जब खत्म होगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ स्टैक है, यहाँ मेन है, यहाँ वर्ल्ड वन है, यहाँ वर्ल्ड टू है, वहाँ वर्ल्ड थ्री है। मैंने क्या बोला, जब तक आप इसको हटाओगे नहीं तब तक आप नेक्स्ट वाले में नहीं झांक सकते। तो वो चीज होता है कि सबसे पहले इसको आप हटाओगे, इसकी यादें यहाँ स्टैक से गायब की जाएंगी, बाल्टी से इसको हटाया जाएगा। अब आपका वर्ल्ड टू टॉप पे आ गया। अब वो वर्ल्ड टू मरोगे तो वर्ल्ड टू यहाँ से हटा, आपका वर्ल्ड वन टॉप पे आ गया। फिर वर्ल्ड वन में आप मरोगे तो यहाँ से वर्ल्ड वन हटा, उसके बाद अब आपका ये मेन टॉप पे आ गया। अब मेन ही, अब जैसे मेन मरेगा उसका तो आपका प्रोग्राम एंड हो गया, रैम खाली हो गया। ऐसे काम करती है। आपको आई होप कि ये एग्जांपल समझ में आएगा रिकर्जन का। अब इस एग्जांपल को लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और देन कल हम यहाँ पे रियलिटी में प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं उसको मैं देखूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हैज इंक्लूड stdio.h। यार भाई एक काम करते ना, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ यार, मैं सीधे सीधे फंक्शन बनाता हूँ, सीधे ऐसे लिखता हूँ। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि आपने एक फंक्शन बनाया यूनिवर्स वन, ठीक है, आपने एक फंक्शन है यूनिवर्स वन। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या होता है कि अम, ठीक है इसको मैं बताता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया यूनिवर्स वन, मैंने इसमें क्या बोला कि हमको चाहिए भाई एक इंटीजर एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब तो आप क्या करो, बुलाओ यूनिवर्स वन, इस आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट एफ कर दो भाई को, आई एम डेड। ना 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 ना, ये तो मत प्रिंट करो यार, कुछ लोग यार बुरा मान जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, मानना भी चाहिए यार। यूनिवर्स इज डेड, यूनिवर्स इज डेड, ऐसे होगा भाई, सबको मारो ना, अकेले क्यों मानना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। अब मैंने क्या बनाया, एक मेन फंक्शन बनाया। मेन में मैंने फिर से वही काम कर दिया भाई, वही वाला काम बकचोदी वाला अपना। मैंने कहा वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, वेलकम रियल वर्ल्ड आर डब्ल्यू बोल दिया ऐसे। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ से बुला दिया भाई यूनिवर्स वन को। एक बार आप प्रोग्राम को ध्यान से देखो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे भी एक प्रिंट डाल देता हूँ, वेलकम टू ड्रीम, सपने में आपका स्वागत है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इस प्रोग्राम का हम रन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे एक वही अपनी प्यारी सी स्टैक पड़ी हुई है, मेमोरी। ठीक है, देखो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। सबसे पहले क्या हुआ, एक मेन का दुनिया बना यहाँ पे, मेन का दुनिया बना, ध्यान से देखिएगा यार इसको। उसके बाद सबसे पहला क्या हुआ, प्रिंट वेलकम आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाया। अ, ये क्या हो रहा है यार, ओके। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जब इस लाइन पे आया तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक प्रिंट एफ वेलकम टू आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, वेलकम टू रियल वर्ल्ड आर डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्स वन पे आप गए। जैसे आप यूनिवर्स वन पे गए यार, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया वर्ड बनेगा, इसका नाम क्या है, यूनिवर्स वन,
ठीक है, अब इसके आते ही ध्यान रखना, यूनिवर्स वन मतलब यहाँ पे आपने यूनिवर्स वन कहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ से, ठीक है, इस लाइन से। अब ये यहाँ पे होल्ड पे चला गया। होल्ड पे जाने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से होल्ड पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ से अब जो नेक्स्ट लाइन चलेगी, वो नेक्स्ट लाइन कहाँ चलेगी, यूनिवर्स वन से चलेगी। और यूनिवर्स वन में आपने क्या भेजा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अपने यूनिवर्स वन में वैल्यू 3 भेजा है, मान लो आपने यहाँ बोला यूनिवर्स वन ब्रैकेट में 3 लिखा, यूनिवर्स वन पे चला जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यूनिवर्स वन में एक्स की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, जैसे अब 3 हो गई, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अगला लाइन चला, अगला लाइन चलते ही क्या हुआ, वेलकम टू ड्रीम, हमने प्रिंट किया वेलकम टू ड्रीम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन ये आया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल है। तो अगर ऐसा हो तो क्या हुआ, यूनिवर्स वन को आपने दोबारा कॉल किया, अब मैंने यहाँ क्या बोल दिया, एक्स माइनस वन से कॉल किया, मतलब कि आपने क्या बोला, यूनिवर्स वन, यूनिवर्स वन मतलब कि यहाँ पे एक और नया दुनिया बना, ये दुनिया क्या बना, यूनिवर्स वन के नाम से। लेकिन इसके अंदर जो आपने वैल्यू डाली, ध्यान से देखना, आपने बोला यूनिवर्स वन एक्स माइनस वन, यानी कि कंप्यूटर इसको कैसे देखेगा, यूनिवर्स वन, और देखो x माइनस वन मतलब कि 3 माइनस वन, जिसका वैल्यू होगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स वन को 2 के नाम से बुलाएगा, तो क्या होगा कि ये यूनिवर्स वन के पास जाएगा और कागज में क्या लेकर जाएगा, 2 लेकर जाएगा। इस बार मतलब कि यहाँ पे x में 2 रिसीव होगा, तो यहाँ पे जैसे ये नया यूनिवर्स वन जो बना है, यहाँ पे x बराबर 2 रिसीव हुआ है। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे रिकर्जन में आपके स्टैक, आपकी स्कोप, सब कुछ आके कंबाइन होगी। क्यों, इस दुनिया के x को हम लोग 3 के नाम से जानते थे, लेकिन इस दुनिया में x है, इसको लोग 2 के नाम से जानेंगे। वही बात हो गई, एक मेरा घर था, मेरे घर में मैं हर्ष हूँ, एक और घर था, उसके घर में वो हर्ष है। लेकिन जब उस घर में हर्ष को बुलाया जाएगा तो प्रायोरिटी वहां का हर्ष होगा, मेरे घर में जब बुलाया जाएगा हर्ष तो वहां का प्रायोरिटी मैं हूँगा, अपने घर का हर्ष। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो इस नए दुनिया में आप आ गए, तो यहाँ पे आके देखो, वैसे तो होता कि इसके बाद अगला लाइन क्या चलता, ये चलता, दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन दुनिया खत्म होने से पहले आपने फिर से बुला लिया। तो क्या हुआ, फिर से बुलाया, तो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट हुई, ये चीज एग्जीक्यूट हुई, तो नया दुनिया x बराबर 2 बना। अब x बराबर 2 के साथ क्या हुआ, आप फिर से इस लाइन पे वापस आ गए, आपने कहा वेलकम टू ड्रीम, तो क्या हुआ, वेलकम टू ड्रीम प्रिंट हुआ। अब नेक्स्ट लाइन पे आप आए, इस लाइन पे, तो आपने क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तो फिर से ये चलेगा। अब ये क्या है, यूनिवर्स x माइनस वन, लेकिन x तो 2 था, तो एक नया यूनिवर्स वन क्रिएट किया जाएगा, और इस बार कागज में क्या लिखा हुआ था, x माइनस वन, मतलब कि x इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आते ही फिर से आपका प्रोग्राम होल्ड पे आ गया, एक दोबारा से यूनिवर्स वाला चल गया, तो यहाँ से आप दोबारा आ गए, फिर से फर्स्ट लाइन पे आए। फर्स्ट लाइन क्या हुआ, वेलकम टू ड्रीम। ठीक है, वेलकम टू ड्रीम, तो आपने दोबारा लिखा, फिर से इसका पहला लाइन चला, तब कि ये वाला लाइन चला, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, चलो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, केवल ग्रेटर देन रखा हूँ, तो देखो वन, अभी तो एक्स वैल्यू क्या है, वन है, तो वन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई, तो फिर से आप यहाँ पे आके फिर से आप होल्ड पे रख दिए, और इस बार फिर एक यूनिवर्स वन को बुलाया गया, तो आपने फिर एक यूनिवर्स वन बनाया। देखिए यूनिवर्स वन जब आपने इस बार बनाया था, एक्स इक्वल टू क्या गया, एक्स माइनस वन, मतलब कि वन माइनस वन, मतलब कि जीरो गया। तो इस बार जीरो गया, जीरो के साथ जब आपने दोबारा इसको बुलाया, तो फिर से यूनिवर्स वन में देखो यहाँ पे चला, फिर से आप यहाँ पे क्या लिखा, वेलकम टू ड्रीम, तो वेलकम टू ड्रीम यहाँ पे दोबारा प्रिंट हुआ। अब आप यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये वाला लाइन नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा, इल्स में क्या होगा, यूनिवर्स इज डेड, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक नया स्क्रीन बनाता हूँ, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, यूनिवर्स इज डेड। बहुत ध्यान से देखना भाई, जब यूनिवर्स इज डेड प्रिंट हुआ, तो अभी तक क्या था, देखो इस दुनिया का यूनिवर्स वन चल रहा था। ध्यान से देखना, मैं सभी चीजों को पहले मिटाता हूँ, मैं पहले सब कुछ मिटा दूं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा यार। और ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ना मिट जाए, भाई बड़े मेहनत से लिखा है, तो ठीक है, आई थिंक कि अब ये दिखने लायक हो गया है। कुछ चीज़ें और है, ये सब चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो था ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये हमारे पास x माइनस वन था। अब मैं यहाँ थोड़ा सा यार अपने पेन के कलर को चेंज कर देता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब क्या हुआ, यूनिवर्स इज डेड प्रिंट हुआ, यूनिवर्स इज डेड आपने प्रिंट किया। अब इसके प्रिंट होते देखो, ये अभी जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम किस दुनिया में चलता है, अभी करंटली इस दुनिया में।
तो इस दुनिया में जहाँ पे यूनिवर्स x इक्वल टू 0 वाले में ये प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे आते ही नेक्स्ट लाइन ये आया, नेक्स्ट लाइन ये आया और ये दुनिया हो गई डेड। तो ये दुनिया डेड होते ही क्या हुआ कि अब जो है ये जो x इक्वल टू 0 दुनिया है ये यादों से मिटा दी गई, यहाँ से यादों से मिट गई। अब क्या हुआ देखो, अब वो वाला यूनिवर्स आ गया जहाँ पे x इक्वल टू 1 था, लेकिन वो वाला यूनिवर्स जहाँ x इक्वल टू 1 था वो कहाँ से हुआ था, ये यहाँ पे आके होल्ड पे पड़ गया था ना, ये तो यहाँ पे आके होल्ड पे पड़ेगा। तो क्यों क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे x बराबर 1 था, यहाँ पे आते ही यूनिवर्स 1 को 0 के साथ कॉल किया गया था, तो वहाँ पे यूनिवर्स 1 एक दोबारा बना जहाँ पे x इक्वल टू 0 था। देखिए वो दुनिया तो खत्म हुई, जस्ट पहले खत्म हुई, उसके खत्म होते ही नींद से ये जागा, नींद से कहाँ पे जागा, नींद से यहाँ पे जागा जहाँ से बुलाया हुआ था, यहाँ से जागा। अब यहाँ से जागा तो इस दुनिया को कंटिन्यू करेगा, अगले लाइन पे जाएगा। इफ खत्म हुआ, अब इफ ट्रू था तभी तो ये वाला चला था, तो इस वाला पार्ट इग्नोर हुआ, प्रोग्राम यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही क्या हुआ, अब अचानक से यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स जहाँ पे x इक्वल टू 1 था उसकी भी दुनिया खत्म हुई। दुनिया खत्म हुई तो इसकी यादें यहाँ से मिटा दी गई। इसकी यादें यहाँ से जब मिटा दी गई तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, जब यूनिवर्स 1 की यादें मिटा दी गई तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब दुनिया मिटा दी गई तो ध्यान से देखना, जब यूनिवर्स x इक्वल टू 1 वाला जो यूनिवर्स अभी अभी मिटा है वो कहाँ से हुआ था, ये यहाँ से कॉल हुआ था। कब कॉल हुआ था, जब x का वैल्यू 2 था तभी तो हुआ था ना, कि 2 माइनस 1 के साथ 1 से कॉल हुआ। यानी कि वो वाले जैसे ही यूनिवर्स x इक्वल टू 1, जैसे ही ये दुनिया डेड हुई, नींद कहाँ खुला, नींद आके यहाँ पे खुला जहाँ से नींद देखा गया था। तो जब यहाँ पे सपना खुला तो यहाँ पे सपना कौन देखा था, x इक्वल टू 2 वाला सपना देख रहा था। x इक्वल टू 2 वाला जागेगा, 2 वाला जागा तो उसका पहला लाइन अब यहाँ पे चला। अब क्योंकि इफ तो ट्रू हुआ था तभी तो यहाँ पे आया था, तो इस वाला चलेगा नहीं, अगला लाइन ये आ गया। यहाँ पे आते ही फिर क्या हुआ, यूनिवर्स x बराबर 2 वाले का भाई सपना खत्म हुआ, x बराबर 2 वाला भी सपना खत्म होते इसकी भी यादें मिटा दी गई, इसकी यादें मिटा दी गई। उसके बाद क्या हुआ देखो, जो इसकी यादें मिटा दी गई, सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी। ठीक है, उसको पढ़ा रहने दो यार, नहीं यार मिटा के तो मानेंगे, ठीक है। तो जब उसकी दुनिया मिट गई तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब x इक्वल टू 3 वाला बचा। अब x इक्वल टू 3 वाले का सपना कहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा। क्यों, क्योंकि यहीं से तो देखो, जब x बराबर 3 था इसके ऊपर x बराबर 2 वाला था जो अभी अभी हमने खत्म किया, वो तो यहीं से करा था ना, 3 माइनस 1 करके यहीं से तो कॉल हुआ था। तो अब इसका भी नींद जब खुला तो इसका नींद कहाँ से खुला, यहाँ से खुला। फिर इसका अगला लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, ये चलेगा नहीं। अगला लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर यूनिवर्स 1 भी मिटा दिया गया। अच्छा यूनिवर्स 1, सॉरी यूनिवर्स x बराबर 3 मिटा दिया गया। तो ये वाला यूनिवर्स मिट गया, तो अब देखो जब ये वाला यूनिवर्स मिटा तो ये कहाँ से मिटा, इसका भी जो सपना खुलेगा तो वो भी सपना यहीं से खुलेगा। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपने इसको कॉल किया था मेन से, आपने 3 के साथ कॉल किया था, 3 वाला क्या किया था, 3 वाले ने यहाँ पे गया था, ये चला था, ये चला था, ये चला था, यहीं से तो 3 बराबर 3 माइनस 1 के साथ 2 वाला कॉल हुआ था, यहीं से कॉल हुआ, तो यहाँ से सपना टूटा, जब यहाँ सपना टूटा तो यहाँ वापस आया, ये चला ही नहीं, ये चला नहीं तो यहाँ पे आ गया। यहाँ के बाद क्या हुआ, जिसने बुलाया था कहाँ से आया था, यहाँ से तो आया था ना, मेन से तो गया था वहां पे। अब ये यहीं पे रिटर्न कर देगा वापस कंट्रोल को, और यहाँ से मेन का खत्म हुआ फिर मेन का भी दुनिया हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिकर्जन काम करता है। आई होप कि आज की वीडियो से आपको रिकर्जन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा यार, और अगर कुछ कमी रही है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सी को और भी ज़्यादा डेप्थ में घुस के बताऊं, इसी तरीके से मैं रिकर्जन की प्रैक्टिस करा दूं, इसी तरीके से मैं पॉइंटर्स को बता दूं कि पॉइंटर्स रियल वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं, पॉइंटर्स का यूज क्यों पड़ता है, पॉइंटर्स क्यों इतनी खूबसूरत चीज़ होती है कि उसकी वजह से आज तक का सी सबसे बेस्ट वो लैंग्वेज बना हुआ है मार्केट में। क्योंकि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स वगैरह बनते हैं सब सी या सी प्लस प्लस बनते हैं, तो पॉइंटर एक्चुअली हमारे सी की एक कहते हैं कि मजबूत पकड़ है जो कि एकदम लो लेवल सिस्टम तक जाता है वो। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।